नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमने बात की थी पिछली बार बैंक निफ्टी में कि एक ये रेंज है जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। वो रेंज थी 51,700 से लेके 51,500 तक। ये रेंज जो है बहुत अच्छी तरह से 2-4 दिन काम किया, बट आज एट लास्ट बैंक निफ्टी ने उसको ब्रेक कर दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया है। अब इसका सीधा सीधा मतलब है कि अब अगर कभी भी बैंक निफ्टी जो है 51,700 51,500 के आसपास दोबारा से अगर उसको रीटेस्ट करने आता है, तो एक बाइंग जोन बनता है, वहां पे एक सपोर्ट बनेगी। लगभग जब ये निफ्टी जो बैंक निफ्टी है 50,700 के आसपास था, हम लोग तब मैं आपको तभी से ही कह रहा था कि शॉर्ट मत करें, ये मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाएगा। जो अभी अगर ट्रेड करना है तो पुट्स सेल करके चलें और उसमें फ़ायदा बनेगा। और हुआ भी वही। ये देखिए, अगर हम लोग पुट का देखें तो बहुत ही ज़्यादा पुट्स में पुट के प्रीमियम एरोड हुए हैं। जो 51,500 का है उसमें 300 पॉइंट, 350 पॉइंट और थोड़ा और ऊपर चाहे 52,000 के आसपास, तो 400 पॉइंट का भी पुट में इरोजन हुआ है। तो ये इरोजन यही दिखा रहा है, प्रीमियम डिके जो हुआ है ये बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसके लिए बहुत अच्छा उसमें फ़ायदा बना होता है उस ट्रेड में। और वो ट्रेड अभी ख़त्म हुआ है ऐसा मुझे कभी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मुझे सिंपली लग रहा है कि ये अभी एटलीस्ट ये 52,500 के आसपास जाने की तैयारी कर रहा है। इसको कैसे देखिए, सिंपल है कि अगर मानो कि ये एक पहला एक इसका अगर रिट्रेसमेंट था, तो अगर मैं इसको 1:1 भी लेके चलूँ, तो एट लीस्ट तब भी हमारे पास ये क्या 52,500 का लेवल निकल के आता है और उसके ऊपर 53,000 का भी लेवल बनता है। तो अगर कन्वीनियंस के लिए हम लोग यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं जो हमारा एज अ टारगेट फंक्शन करेगा। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। ये 53,000 के ऊपर वाला जो ये वाला जो लेवल है ये भी आने के चांसेस हैं, बट फॉर द टाइम बिंग हम इसको लेके चलते हैं कि हमारा एक टारगेट रहेगा वो 52,550 के आसपास रहेगा। और इंसिडेंटली वहाँ पे एक स्विंग लो भी, स्विंग हाई भी है वहाँ पे, और उसके ऊपर एक गैप भी है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये स्विंग हाई के आसपास जाए और उसके बाद ये फिर गैप भरने की भी कोशिश करे, जो उसका एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। पर क्योंकि ये लेवल्स अभी ऑलमोस्ट 800 पॉइंट दूर है अभी बैंक निफ्टी के करंट लेवल से, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि अब ये बैंक निफ्टी ने हायर हाइस का जो सिलसिला है वो फिर से पकड़ लिया है, तो अभी कोई भी अगर आपको डिप्स मिलते हैं 200 पॉइंट 300 पॉइंट जितने के भी हों, प्रेफरेबली अगर बैंक निफ्टी फिर से इसको 51,600 51,500 इसको रीटेस्ट करने आता है, तो वहाँ पे बाइंग करने के बारे में देखें। शॉर्ट करना मैं बिल्कुल भी अभी एडवाइस नहीं करूँगा। इसके अलावा हमने एस बी आई, एक बार निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी भी वही है। निफ्टी थोड़ा सा अभी थोड़ा सा वीक है। वीक इन द सेंस के ऑलरेडी इसने यहाँ से ये जो इसका जोन था, इसका जो चैनल था, ये तो ब्रेक कर दिया है। हमने यहाँ पे उस टाइम पे एक लाइन खींची थी, एक पैरेलल लाइन खींची थी, और एक्सपेक्ट किया था कि बैंक निफ्टी उसी मोर और लेस उसी रेंज में ही चलेगा। तो अब मुझे लग रहा है कि ये अब इस सिंपल सी बात है कि बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स करें, और जब भी ये इस लाइन के आसपास आए और उसको फिर वहाँ पे अपने कॉल्स ऐड करते रहें, या फिर वहाँ पे अपने लॉन्ग्स ऐड करें। वो किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, मल्टीपल वेज हैं, हमने बहुत बार बात की भी है। तो अब इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है? इमीडिएट रेजिस्टेंस के ये ऊपर ही बंद हुआ है। ये चलो अब एक बार मान भी लें कि चलो ये एक रेजिस्टेंस है, तो एक कौन सी रेजिस्टेंस है? 25,160। बहुत बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। अगर ये 25,060 160 के ऊपर निकलता है, तो फिर ये तुरंत के तुरंत 25,250 और फिर एट द एंड अपना 25,600 का जो हमारा टारगेट है वहां पे भी जा सकता है। ऑब्वियसली ये वन साइडेड नहीं जाएगा, ये स्लोली स्लोली जाएगा। इनिशियली इनिशियल फेज में यहाँ पे जो इसकी 25,250 है, ये एक छोटी रेजिस्टेंस बन के उभरेगी, यहाँ से 100 पॉइंट दूर है। अगर हमारा साथ देती हैं, हमारे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस अगर नहीं दिखती है, तो हो सकता है कि अब इसमें ज़्यादा तेज़ी से हम लोग ऊपर जाएं। ये भी पॉसिबल है। आज रिलायंस का रिजल्ट आएगा, बिल्कुल उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। राइट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि रिलायंस का रिजल्ट आया है कि नहीं आया है फॉर द टाइम बिंग। एक सेकेंड प्लीज, चलते हैं तब तक आगे देखते हैं।
ये हो गया हमारा निफ्टी की बात होगी कि 25,250 के आसपास ही जाएगा, और 25,160 की इसकी इमीडिएट लेवल पे इसके रेजिस्टेंस है, राइट। अभी तो रिजल्ट आया नहीं है सच कोई, देखते हैं। आई होप कि अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो फिर मुझे लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जाएगी, रिलायंस उसको सपोर्ट करेगा। उसके बाद बैंक निफ्टी होगी, और उसके बाद हमने बात की थी कुछ ट्रेड्स की जो स्टॉक्स मुझे इस टाइम पसंद आ रहे हैं। उसमें से एक था कि भाई टेक महिंद्रा है। टेक महिंद्रा ऑब्वियसली काफ़ी दिन से साइडवेज था, तो मैंने बोला था कि अब क्योंकि इसने लग रहा था कि ये यहाँ से ही एकदम से अप मूव देगा, और वो आज हुआ भी है। देखिए, एक इसने ब्रेकआउट दे दिया है, लगभग लगभग समझ लीजिए कि 1.5 महीने की इसकी जो कंसोलिडेशन थी उसको क्रॉस कर लिया है। अब इनिशियल टारगेट क्या बनेगा? इनिशियल टारगेट अब बनेगा 1750 का इमीडिएट, और बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि ये 1850 का जो इसका ऑल टाइम हाई था, अब उसकी तरफ जाने को तैयार है। अब क्योंकि इसने बहुत अपना टाइम यहाँ पे व्यतीत कर लिया था, मुझे लगता है कि ये जो लेवल्स हैं 1750 और 1850 के, ये बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। 1750 तो खैर कुछ भी नहीं है, 3% ही दूर है यहाँ से, और 1850 भी ऐसे ही जल्दी आएगा। सिमिलरली एस बी आई इन्फी देखते हैं, इन्फोसिस भी अभी जस्ट ऑलमोस्ट निकलना शुरू हो गया है। ये हमने स्टॉक्स की कुछ बात की थी कि जो लग रहा था कि अभी कंसोलिडेशन से निकलेंगे। अभी देखिए ऐसा ही होता है कि जैसे 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 एक पहले कोई कुछ स्टॉक्स पहले आउट ऑफ कंसोलिडेशन निकलते हैं, जैसे आज अपना टेक महिंद्रा निकला है। ऐसे जैसे एक बार और भी हम लोग आईटी स्टॉक्स देख लेते हैं, है ना। और जैसे कि अपना परसिस्टेंट सिस्टम कितना ऑल टाइम हाई को दोबारा इसने आज ब्रेक कर दिया, तो ऐसे ही होता है। कुछ स्टॉक्स पहले निकल जाते हैं जो थोड़े स्ट्रांग होते हैं, कुछ थोड़े दिन बाद देर बाद निकलते हैं। जैसे कि ऑलरेडी एच सी एल टेक्नोलॉजीज ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया था अपना पीछे कुछ दिन पहले। तो ऐसा ही है, ऐसे ही को और भी स्टॉक्स निकलेंगे। विप्रो भी है, विप्रो ने भी आज अच्छा खासा गैप के साथ ही दिया है, ये अप मूव है। बट विप्रो मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें ग्रोथ नहीं होता है। बट टेक्निकली टेक्निकली देखा जाए तो ये सारे स्टॉक्स अब ब्रेकआउट दे रहे हैं धीरे धीरे, और ये अभी ब्रेकआउट दे ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऑलरेडी इन्होंने महीना भर पहले ब्रेकआउट दिया, तो अभी अब कुछ बचा नहीं है इनमें, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो मूव जस्ट स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ से ये स्टॉक्स आराम से 10-10 20-20% ऊपर और जा सकते हैं। बिरला सॉफ्टवेयर के ऊपर नज़र मार लेते हैं। बहुत अच्छा इसमें चार्ट बना था, बहुत अच्छी सपोर्ट दिया, और आज भी इसने नीचे गया, उसके बाद फिर से ऊपर पुल बैक दिया है। तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स में परसिस्टेंट और बिरला सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं, और टॉप लार्ज कैप में ऑब्वियसली टेक महिंद्रा और एच सी एल टेक और इन्फी के ऊपर आपको देखने के लॉन्ग रन जाने के लिए सोचना चाहिए। ऑल इन ऑल आईटी पैक अभी अच्छा ही कर रहा है मेरे हिसाब से, और भी आगे अच्छा करेगा ही। एक बार बैंक्स के ऊपर नज़र मार लेते हैं। बैंक्स जो हैं हमारे कहाँ गया, सॉरी, इसके ऊपर ही देख लेते हैं। जो बैंक्स हैं वो अभी ऑलरेडी अच्छा कर ही रहे हैं, ठीक है। और एसबीआई पे हमने बात की थी, एसबीआई की बात की थी कि 808 का एक लेवल है, जैसे ही तोड़ेगा वो तुरंत के तुरंत ऊपर भागेगा, एक डबल बॉटम प्रूव हो जाएगी। आज भी 808 के ऊपर आसपास गया था, ऊपर गया था, बट फिर वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। बट ये 3 रुपये है, बट मुझे लग रहा है कि इसने ऑलरेडी अपना जो क्लोजिंग है वो बहुत दिन की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर दे दी है। 804 रुपये की क्लोजिंग थी शायद, यहाँ पे 802 रुपये की क्लोजिंग थी। और अगर जब सपोज कल को और ये ऊपर को पुल होता है, तो समझ लें कि यहाँ पे और अच्छे मूव आने की अब तैयारी हो रही है। अब एस बी आई ऐसे करेगा, अच्छा मूव देगा, तो इसके साथ साथ में और भी पी एस यू बैंक अच्छा करेंगे। तो आप उनको, जैसे और बैंक है, जैसे महाराष्ट्र बैंक हो गया आपका, पंजाब एंड सिंध बैंक, पीएनबी, यूको बैंक, जे एंड के बैंक, ऐसे बैंक्स के ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए, वो अच्छा ही करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, बैंक्स के ऊपर बात हो गई। और एक बार हम लोग बात कर लेते हैं और अपने यूएस 10 ईयर और ट्रेजरी कुछ खास नहीं कर रहा है, ऊपर ऊपर चल रहा है। वो हमने बात की थी क्योंकि यहाँ पे एक इसने एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी, वहीं से सपोर्ट लेके यहाँ ये ऊपर निकला है। देखिए ऑलमोस्ट मतलब वहीं से ही एग्जैक्टली 3.6 से ही ये ऊपर चढ़ना शुरू हुआ है। और ये फिर से अपने रेजिस्टेंस की तरफ, मुझे लग रहा है कि 4.3% का जो स्विंग हाई है वहाँ तक फिर से जाने के लिए तैयार है। ऑयल जो है, ऑयल ने फिर से नीचे जाना शुरू किया है थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि और एक में भी नीचे जाए।
तो ये जो रेंज है, रेंज के जैसे ही ऊपर जाएगा, ऊपर कौन सा लेवल है, $80 का। $80 का पार जाने के बाद ही क्रूड में कोई अच्छी सस्टेनेबल तेजी दिखाई देगी, और उसके पहले तो कुछ होने नहीं वाला है। यूएस जेपीवाई भी एकदम ठीक है, इसने जो इसका डेंजर जोन था 140 का, उसको इजीली डिफेंड कर लिया और फिर से ये ऊपर जा रहा है। डाउ जोन्स की बात तो करने ही बेकार है, बहुत अच्छा कर रहा है ये, एकदम अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। देखिए, ये जो इतना रेंज था, इतना इतना पुराना इसका चैनल था, उसको ब्रेक करके अब ऊपर जा रहा है, तो अब ऑब्वियसली ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा ही जाएगा। देखिए कितनी पुराना इसने ब्रेकआउट दिया है, ऑलमोस्ट लगभग लगभग 6 महीने पुराना है, इसने जो चैनल था ब्रेक करके अब ये ऊपर जाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अभी कुछ भी ऐसा नेगेटिव फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो बट एक बात हमेशा याद रखें कि कोई भी ट्रेड लें तो उसको हेज करके रखें, क्योंकि कल को पता नहीं क्या होगा, रात में क्या हो जाएगा और सुबह मार्केट कैसी खुले। नो बडी नोज का कल कहाँ किसी ने कुछ बम मार दिया, कल कल जियो पोलिटिकल सिचुएशन हो गई, कल कोई कुछ हो गया। तो इसके लिए बेटर है कि आप अपने ट्रेड्स को हमेशा हेज करके रखें, ताकि प्रॉफिट जो है वो आपके हाथ में बना रहे। ठीक है, मिड कैप भी है, मिड कैप ने भी अच्छा किया है। मिड कैप अपना ऑब्वियसली ये जो और एक चैनल में ही अभी घूम रहा है, मुझे लग रहा है कि फिर से ये टॉप ऑफ द चैनल जो है उसमें जाने के लिए तैयार है। 22,800 700 के लेवल को ये टच करेगा और ये अपना प्रीवियस हाई भी ब्रेक कर देगा। स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप भी ठीक कर रहा है, इसने तो अपना चैनल के पास भी नहीं आया है अभी तक, जो इसका इतना पुराना चैनल चल रहा था, अब वहीं से ही फिर से रिवर्सल ले ली है। तो इसमें भी सिमिलरली वैसा ही चार्ट है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, स्मॉल कैप के जैसा ही है, मिड कैप के जैसा ही चार्ट है ना। तो ऐसा इसमें कुछ सोचने वाली, अभी फिलहाल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेन इसमें मुझे ये लगता है कि अगर आपके प्रॉफिट्स हैं तो उनके प्रॉफिट्स को घर बांध के थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स को विड्रॉल करते चलें। जैसे 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 अप मूव आता जाता है, अपना जो है पैसे थोड़े थोड़े निकालते जाएं, ताकि अगर कोई डाउन मूव आता है, जो हमें पता है कि इमीडिएटली डाउन मूव कुछ नहीं होने वाला है ज़्यादा, तो उसमें फिर से जैसे अभी पिछले कुछ दिनों आया, पहले आया था, तो उसमें फिर से आप अपने ट्रेड्स में नए अपने पोजीशंस बना सकें। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल ठीक अच्छा कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। गोल्ड एकदम अभी थोड़ा सा फ्लैट है। ऑब्वियसली जब इतना बड़ा इसने मुंह दे दिया 10-10% का, तो थोड़ा सा उसको सुस्ताना बनता ही है। सिल्वर एकदम अभी बहुत इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो 32.5 का है, जो कि ऑलमोस्ट 94,000 95,000 सिल्वर बनेगा। जैसे ही ये इसके ऊपर जाएगा, तो आप मान लीजिए मेरी बात की, ये एटलीस्ट 30% to 40% का जंप यहाँ से देगा। जैसे ही यानी कि 94,000 कटेगा, 95,000 कटेगा सिल्वर पे, तो सिल्वर पे इजीली 1.3 लाख और 1.4 लाख के टारगेट आ जाएंगे, और वो बहुत जल्दी आएंगे। वो टारगेट्स फिर ऐसा नहीं होगा कि वो 2 महीने 3 महीने ले रहे हैं, वो विद इन अ वीक और टू ही आ जाएंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, जैसे ही ये रेजिस्टेंस कटेगी, ये वीक्स मंथ्स ईयर्स ओल्ड रेजिस्टेंस है, जैसे ही मतलब रेजिस्टेंस कटेगी, ये तुरंत ये जो फिर से अपने 42 और $50 के भाव के ऊपर आसपास पहुंचना शुरू कर देगा। और क्योंकि इसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम बिता लिया है, तो इसमें ये बहुत कंप्रेस हो गया है, वॉलेटिलिटी बहुत डिक्रीज हो गई है। तो हमें क्योंकि पता है कि लोअर वॉलेटिलिटी लीड्स टू हायर वॉलेटिलिटी, तो जैसे ही यहाँ से ये फिर से ऊपर बन जाएगा, और क्योंकि बहुत ज़्यादा इसने कंसोलिडेट कर दिया है, लगभग लगभग 5 साल होने को आए हैं। देखिए जुलाई 2020 से लेके अभी तक गिव और टेक वही लेवल्स ही हैं। तो जैसे ही यहाँ से निकलेगा, तो ये पुराना अपना पूरा हिसाब किताब चुकता कर लेगा। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये $50, यानी कि अगर रुपीज़ टर्म में बात करेंगे, 1.5 लाख भी क्रॉस कर जाए, या 1.6 लाख भी पर केजी पहुंच जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर वो तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये रेजिस्टेंस टूटती नहीं है विद वॉल्यूम और एक विद इम्पल्स मूव। ठीक है, बस ये बात है। अभी उसके बाद डेली की हमने बात कर ली है, और डिक्सी देख लेते हैं। बहुत देखिए, लोग बोल रहे थे भाई डॉलर डेड हो गया, और डॉलर ने क्या रिबाउंड दिया है, क्या ज़बरदस्त रिबाउंड दिया है। जो लोग बोलते हैं कि भाई डॉलर जो है वो इट्स गोइंग टू डाई वेरी सून, और रुपी हो जाएगा और चाइना हो जाएगा, ब्रिक्स हो जाएगा, दे डोंट अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स ऑफ डॉलर इंडेक्स। उनको पता ही नहीं है, वो अपनी ख्याली दुनिया में जीते हैं। डॉलर के पीछे सिर्फ बहुत सारी ताकतें हैं वो काम करती हैं। इट्स नॉट ओनली अ यूएस गवर्नमेंट। ठीक है, और ठीक है, आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछ सकते हैं। और ठीक है, ध्यान रखें अपना। गुड बाय।